चलो, आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी, क्लास 10 का ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो, जैसे कि इस रूप का ऐसा कोई चीज है ना, मेरी बात। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। जैसे ये है, जैसे कोई श्रेणी दे रहा है, फिर समझना, 3 + 5 हो जाएगा, 5 दूनी 7 हो गया, 7 दूनी 9 हो गया, 9 दूनी 11, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ये देखो समांतर श्रेणी में है। काहे बोले समांतर श्रेणी में है? देखिए, इनके और इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है। इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है। इसके और इसके बीच में 2 का अंतर। अंतर सभी जगह समान है। क्या है? सभी अवयवों के बीच में जो अंतर है वो क्या है? सभी जगह एक समान है। इसलिए कौन सा श्रेणी हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, देखो, पहले वाले पद को बोलते हैं क्या? पहले वाले पद को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। ए का मतलब प्रथम पद। क्या हो गया? प्रथम पद। प्रथम पद। ठीक है, ये जो अंतर होता है, अंतर जो इसको डी बोलते हैं। डी, डी मतलब सर्वांतर होता है, डिफरेंट, सर्वांतर। ठीक है, क्या है ये? सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर है ना, सभी के बीच। लेकिन ये सर्वांतर अगर सभी जगह समान रहेगा तभी ये क्या है? समांतर श्रेणी में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, डी का मान हर जगह बराबर आना। जैसे यहाँ पर हर जगह क्या है? 2 2 2 डी का मान आया ना। कैसे निकालते हैं डी का मान? तो देखिए इधर, डी बराबर होता है दूसर का माइनस पहल का पद, मतलब a2 - a1। ठीक है, अर्थात डी बराबर a2 का मान कितना है? 5। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है ना, a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है ना। इसमें भी प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। आपका प्रथम पद दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ और d बराबर यानी सर्वांतर बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। यानी 4 पद ज्ञात करना, तो पहला पद क्या होता है? a1। दूसरा क्या होता है? a1 है, तो a1 को ही हम a बोलते हैं। अच्छा, तो a का मान कितना हो जाएगा? दिया हुआ -1। सही है। अच्छा, a2 बराबर क्या होता है? a + d। क्या होता है? a प्लस, मतलब यहाँ 2 रहेगा तो मतलब 1 का d रहेगा, 3 रहेगा तो 2 d, 1 कम रहता है ना। a का मान कितना है? -1, तो -1 प्लस d का मान कितना है? 1/2, तो 1/2, तो लिख लेंगे 2 1 कम 2, -2 + 1, तो हो जाएगा -1/2। यही होगा। अच्छा, a3 का क्या हो जाएगा? a + 2d। देखो 3 लिखा है ना, तो 2 d रहेगा ना, a + 2d। सही है। a का मान -1 प्लस 2 बुरे में d का मान कितना है? 1/2। d का मान यही है ना, 1/2। सही है ना। अच्छा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -1 + 1, माइनस प्लस घट गया तो कितना आ जाएगा? 0। a4 ज्ञात करना है, ये 4। तो देखिए a4 है तो 3d होगा ना, a + 3d। तो a का मान कितना बेटा? -1 प्लस 3, d का मान कितना बेटा? 1/2। तो देखो -1 प्लस 3 1 कम 3/2। अब देखो 2 1 कम -2 अब प्लस 3 बटे में 2, 3 बड़ा है प्लस में है, 2 तो घट गया तो 1 के बचेगा। आया समझ में? बोलो, 4 पद हमारा निकल गया है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एपी के, मतलब समांतर श्रेणी की ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात करना। मतलब प्रथम पद ए ज्ञात करना है और डी सर्वांतर ज्ञात करना। ठीक है, श्रेणी दिया हुआ, उसमें क्या था? ए और डी दिया हुआ था, ये बनाना था। इसमें क्या है?
श्रेणी दिया हुआ है प्रथम और डी, तो प्रथम पद ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद ए क्या होता है, शुरू का ही एकदम होता है ये 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ए निकल गया, डी निकालना है। तो हम लोग डी बराबर जानते हैं दूसरका माइनस पहिलका पद। तो दूसरका पद क्या है, 1 2 क्या है, A2 माइनस A1, ए भी बोलते हैं A1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी बराबर मेरा हो जाएगा, दूसरा है क्या 1 माइनस फिर A1 कितना है 3, घट गया तो कितना आ जाएगा, डी बराबर -2, कितना आ जाएगा -2। क्लियर है? चलो बच्चा, ये आपका निकल गया, इधर से ए निकल गया, उधर से डी निकल गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -5 -1 कामा 3 कामा 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रथम पद ए ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर डी ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर मेरा जो है प्रथम पद यही है, पहला हो गया ना। क्लियर है? ए तो निकल गया मेरा। अब क्या ज्ञात करना है मुझे, डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी। हम लोग डी बराबर जानते हैं, डी बराबर होता है दूसरका पद यानी A2 माइनस प्रथम पद A1। सही है? तो चलिए देखते हैं, डी बराबर A2 का मान कितना है -1, फिर ये माइनस फार्मूले का। ठीक है, फिर मान लो ऐसे कर लो, बॉक्स बंद कर लो, फिर माइनस हो गया। A1 का मान कितना है -5, तो -5 हो गया। अब देखिए डी बराबर मेरा हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5, घट के कितना, 5 बड़ा 1 घट गया तो कितना हो गया, डी बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो मेरा A1 और A2, अरे ए और डी निकल गया। आया समझ में? बोलिए, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे भी।